मध्य प्रदेश आशा ऊषा पर्यवेक्षक संयुक्त मोर्चा की डेलीगेशन टीम आज यहाँ भोपाल एनएचएम कार्यालय में जेडी सर से मुलाकात करने के लिए आई थी। हम लोगों ने अभी ज्ञापन किया है। मांगे 6 जुलाई को सभी जिला स्तर पर जो हमारे ज्ञापन के माध्यम से रही हैं वो यहाँ एनएचएम में भी आ चुकी हैं और हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम था, प्रतिलिपि में स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम था और बकाया हमारे प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव सभी के नाम से, हमारे अपर मुख्य सचिव सभी के नाम से ये ज्ञापन रहा है। तो मांगों से कोई भी भिन्न अब अनभिज्ञ नहीं रहा है। लेकिन मांगों के संदर्भ में मांगे कितनी पूरी हुई हैं, कितनी सफलता मिली है, इसके लिए बहनों अभी भी संशय है। लगातार संघर्ष चल रहा है। आज भी जेडी सर का ये कहना है कि कुछ जो आपकी वेतन संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए जिम्मेदार आपका जिला प्रशासन भी हो सकता है, आप स्वयं भी हैं। अगर आप देर में भुगतान पत्रक जमा करते हैं तो आशा बहनें भी हैं। लेकिन जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उनके अधीनस्थ कर्मचारी अगर कहीं ना कहीं कमी छोड़ते हैं तो फिर ये ढीलपोल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की ही होती है। हम लोग ये बिल्कुल चाहते हैं कि वेतन विसंगति दूर होने के साथ साथ जिसे हम प्रोत्साहन राशि के रूप में यहाँ से लेते हैं उसकी अनियमितता दूर होने के साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि 1000 रुपये जो वार्षिक वृद्धि के नाम से दिया गया था वो हमें देना ही पड़ेगा और वो हमें लेना है, चाहे उसके लिए संघर्ष हमें कितना तेज भी करना पड़े। हमारा संघर्ष किसी अधिकारी से नहीं है, हमारा संघर्ष किसी विभाग से भी नहीं है, ना किसी व्यक्तिगत किसी नेता से ही है, लेकिन हमारा संघर्ष उस व्यक्ति से, उस संस्था से, उस ऑफिस से जरूर है जहां पर हमारे 1000 रुपये की वार्षिक वृद्धि को रोका गया है और हमें गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि 2 जुलाई को अपर मुख्य सचिव केवल राम ध्रुवे जी जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के अपर सचिव थे, शिवराज सिंह चौहान जी के, उनके सिग्नेचर से सरकारी कागज पर, सरकारी कार्यालय से निकले हुए पत्र पर एनएचएम की ओर कार्रवाई के लिए भेजा गया था। अब एनएचएम के पास वो आया या नहीं आया, एनएचएम इसका संज्ञान ले। हम आशा बहनों का ये निवेदन है कि एनएचएम हम आशा बहनों के, पर्यवेक्षक बहनों के हित को ध्यान रखते हुए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी घोषणा का लाभ मिला, इसे भी संज्ञान में लेते हुए हमारे लिए ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करें, हमारी सरकार से करें। हमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की राशि जो 1 सितंबर 2024 को देना शुरू की गई थी वही राशि 1 सितंबर 2025 को नहीं दी गई। तो वो राशि हमारी अभी बकाया है, तो वो राशि हमें वापस की जाए, एरियल से उसका भुगतान किया जाए। और 2026 आ गया है, अब यहाँ पर जो इस वर्ष में जो दरें लागू होती हैं उस दर के अनुसार हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि की जाए। यदि ये मांगे, ये जो हमारी मुख्य मांगे हैं, इसके साथ में हमारी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं जिससे हमारा कार्य क्षेत्र में कार्य प्रभावित होता है, जिससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, ऐसी अगर समस्याएं हमारी पूरी नहीं होती, यहाँ से समाधान नहीं मिलता है, तो हम सब 20 तारीख को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आकर इसी एनएचएम ऑफिस में और इसी के एनएचएम ऑफिस के दरवाजे पर विधानसभा सत्र का जो प्रथम दिन है उस दिन सरकार को ये अपनी मांगों से अवगत कराएंगे, उनका ध्यान आकर्षित करेंगे और उनसे हमें सरकार से मांगे मानने के लिए, उनको विवश करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारी सरकार से ये शिकायत है कि अपना कहा हुआ क्यों रोक रखा है। आप ही की सरकार है, वही सरकार है और वही उसी सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, तो फिर आप अपनी ही सरकार का कहा हुआ क्यों नहीं मान रहे हैं? हमें सरकार के सामने या विभाग के सामने खड़ा करने वाला जिम्मेदार है कौन? उस जिम्मेदार अधिकारी को या जिम्मेदार विभाग को या जिम्मेदार नेता या मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को हम देखें। 20 तारीख के प्रदर्शन के लिए हमारे समस्त जिले संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम लोग सब लोग एक होंगे और यहाँ एनएचएम में भी हमारा प्रदर्शन होगा। आप सभी आशा और पर्यवेक्षक बहनें इसमें सम्मिलित जरूर। ठीक है, इनका और ले लो, इनका और ले लो। 8 जुलाई 2026 को आज हम संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन शुरू से बनाइए, शुरू से। अरे चलने दो, चलने कर लेंगे। डेलीगेशन आज एनएचएम आया था और हमारी लक्ष्मी गुरु ने बता दिया है जानकारी। आज ये डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास भी गए थे सुबह, चूँकि मंत्री महोदय मिले नहीं हमें, हम वहाँ मिल के आए हैं और 20 तारीख के प्रदर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को एकत्रित होना है, अपनी मांगों से
सरकार को अवगत कराना है। अभी तक हम करवाते रहे हैं, हमें संघर्ष तेज करना पड़ेगा। 1000 की वेतन वृद्धि के अलावा जो तमाम मांगे हैं उसको हमें पूरा करवाना पड़ेगा। सही मायने हमारी जो मांग है, हमें निश्चित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ये जो टुकड़ों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है, हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हमारे किए गए कामों का हमें 1 रुपया भी अगर मिलता है तो उसको सही शब्दों में वेतन का रूप दिया जाए। हमारी मांग है कि हमें वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और हमें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। सभी संघर्ष तेज करें। इनकलाब जिंदाबाद। जैसे कि आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आए थे और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित रहे और हम सभी लोग वहाँ पर एनएचएम में गए। डीजी सर से मिले। डीजी सर के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए बोला गया है कि 1 माह में हम उसको आपका एरिया सहित देने को उन्होंने कहा है। और 1000 जो हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि है, उस वेतन वृद्धि को लेकर के अभी हमारा आंदोलन जारी होगा और 20 तारीख से हम आंदोलन 20 तारीख को हम विधानसभा घेराव भी करेंगे। और हम सभी बहनों से अपील करते हैं कि सभी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है और हमारा फिक्स जो दिनांक 5 तारीख होती है वो फिक्स डेट पर हमारा मानदेय जो डाला जाता है वो पैसा डाला जाएगा।